हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, आज के टॉपिक आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आज के टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा टॉपिक में वे प्रोटीन या फिर बोलो केवल प्रोटीन वाली चीज़ हमें लेना क्यों पड़ता है, हमें कहाँ का ज़रूरत पड़ती है। तो सारा डिटेल में आपको बताऊँगा, मैं बोर्ड के थ्रू आपको समझाऊँगा। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैंने देखा है ना कि लोग बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन के पीछे भागते रहते हैं, जबकि उनको इतना ज़रूरत नहीं है। हमें आपके पैसे जो है ना, पैसे बहुत कीमती हैं। फालतू पैसे वेस्ट ना करें। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे यूज़ करिए। तो जहाँ पे आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत है तो वहीं पे पैसे वेस्ट करिए, जहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। फालतू पैसे वेस्ट ना करिए जहाँ पे आपको ज़रूरत ना हो। तो मैंने क्या दिखाया ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने अपना फैट लॉस किया, अब मैं गेनिंग कर रहा हूँ। तो मैंने ज़्यादा देखा ना, हमें जो प्रोटीन वाली चीज़ कहाँ ज़्यादातर लेना पड़ता है। जैसे फैट लॉस मैंने किया तो मुझे देखा ना, फैट लॉस में थोड़ा प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत हमें पड़ जाती है कभी कभी। अगर गेनिंग करोगे ना तो बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा प्रोटीन पाउडर का। आपको प्रोटीन आराम से 130 ग्राम आराम से पूरा हो जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूँ। आप कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, इसमें या तो प्रोटीन होगा, या तो फैट होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा। यही तीनों जो बेसिक न्यूट्रिशन आपके होते हैं, ये आपका ये आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। बाकी विटामिन मिनरल आप ज़्यादा नहीं चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन ये जो तीनों न्यूट्रिशन होता है ना, तो ये आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसी से आपकी बॉडी चेंज होगी। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आपको अपनी ज़रूरत पता होना चाहिए कि मुझे दिन भर में कितनी ज़रूरत है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आपको बेसिक चीज़ बताऊँगा। तो पहले आपको ज़रूरत पता होना चाहिए। अगर आपकी अपनी ज़रूरत पता लगे ना, तो आसानी से आप फैट लॉस कर सकते हो, गेन कर सकते हो। अगर आपको सपोज डेट आपको लॉस करना है तो आपको ज़रूरत से कम खाना पड़ेगा। गेनिंग करना है तो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो बोर्ड के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सपोज डेट आपके 2500 की ज़रूरत है, 2500 कैलोरी की ज़रूरत है दिन भर में। ठीक है, ये 2500। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको ये आपकी ज़रूरत है। आपको फैट लूज़ करना है तो आपको ज़रूरत से कम खाना पड़ेगा। मीन्स 2200 या 2100 कैलोरी कम खाना पड़ेगा। गेन करना, मसल गेन करना है तो ज़रूरत से आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। मैं कहने मतलब 300-400 कैलोरी आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। और कटिंग करना है तो 300-400 कैलोरी कम खाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आपको 3000 कैलोरी लेना है। मेन कहने मतलब आपको गेनिंग करना है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन 130 ग्राम लेना है। तो 3000 कैलोरी पूरा करने के लिए आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे काले चने हो गया, दूध, अंडा, सत्तू, दलिया, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं, केला, आलू, दही, ऐसे बहुत सारे आइटम आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 3000 कैलोरी पूरा करने के लिए आप जाते हो, 3000 कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा सारी चीज़ें। जैसे दलिया आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, केला ज़्यादा लेना पड़ेगा, सारी चीज़ आपको ज़्यादा लोगे तभी तो आपको 3000 कैलोरी पूरा होगा। कम लोगे तो आपका कैलोरी पूरा ही नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि कोई भी फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों चीज़ होता है। ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़ लिया तो आपका जो डाइट में जो भी चीज़ लेंगे ना, तो आपका कार्बोहाइड्रेट बढ़ता रहेगा। ठीक है, और धीमे धीमे आपका प्रोटीन भी बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे खाना, अपना डाइट बढ़ाते जाओगे, आपका धीमे धीमे प्रोटीन भी पूरा बढ़ता रहेगा। एक समय होने के बाद आपका 130 ग्राम प्रोटीन आराम से पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप खाना बढ़ा रहे हो ना, तो साथ ही साथ आपका कार्बोहाइड्रेट के साथ तो प्रोटीन भी तो बढ़ रहा है आपका। धीमे धीमे ही बढ़ेगा, लेकिन आराम से 130 ग्राम पूरा हो जाएगा। एक पॉइंट और आपको बताना भूल गया। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर मसल गेन कर रहे हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा रखना है, प्रोटीन उससे कम और फैट सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, तो 3000 कैलोरी पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा सारी चीज़ें, तभी आपका पूरा हो पाएगा। तो हर चीज़ में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ फैट भी बढ़ेगा आपका धीमे धीमे, और प्रोटीन भी आपका धीरे धीरे करके आपको आराम से 30 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा। तो गेनिंग में उतना दिक्कत नहीं होती है, 130 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा। मैं खुद 130 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ
अब बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत ही क्या है, आपका कैलोरी पे ध्यान रखना है। लेकिन आप 3000 कैलोरी पूरा करने के लिए आपको हेल्दी आइटम डालना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा नहीं खाना पड़ेगा। ये मैं आपको टॉपिक नहीं, अलग टॉपिक में कवर कर दूंगा। तो ये तो हो गया आपका गेनिंग का। अब मैं आपको बता रहा हूँ आप फैट लूज़ करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप फैट लॉस करेंगे तो यहाँ पे सपोज दैट 2100 कैलोरी आपको लेना है, तो जाहिर सी बात है 2100 कैलोरी में आपका फ़ैट लॉस ही होगा। कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, ये प्रोटीन आपको 130 ग्राम लेना है। तो यहाँ भी आप सारी चीज़ डाइट में वो चीज़ इंक्लूड करोगे जो गेनिंग में लिया था, काले चने, राजमा, दलिया, अंडा, दूध, सत्तू, बहुत सारे आइटम है। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा कम लेकर चलना पड़ेगा। जैसे गेनिंग में आपने ज़्यादा लिया था, ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था क्योंकि आपको 3000 वहाँ पे पूरा करना था। अब यहाँ पे तो आपकी कैलोरी कम है ना, तो आपको कम लेकर चलना पड़ेगा। तो आप कम, सारी चीज़ कम लेंगे तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी आपको धीमे धीमे ही बढ़ेगा ना। जितना गेनिंग मेरा तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन आपने सारी चीज़ कम ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे कार्बो उतना तेज़ी से नहीं होगा। तो प्रोटीन तो और धीमे से कम, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। जितना गेनिंग में हो रहा था उतना तेज़ी से नहीं होगा। साथ ही साथ आपका प्रोटीन भी धीमे धीमे ही बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा ना, एक समय होने के बाद, अब जैसे क्या होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट तो पूरा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट 2100 कैलोरी पूरा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से, फैट से भी पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन आपका पूरा नहीं हो पाएगा, 130 ग्राम नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा आपका 110 ग्राम पूरा होगा या 100 ग्राम पूरा होगा। डिपेंड करेगा आपकी कैलोरी की कितनी ज़रूरत है। अगर 2000 आपने कर दिया ना कैलोरीज, तब तो और दिक्कत आ जाएगी, फिर तो और आपका प्रोटीन धीमे धीमे कम होगा, धीमे धीमे ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक समय होने के बाद क्या होगा ना कि आपका जो कैलोरीज है वो तो पूरा हो जाएगा, कैलोरी पूरा हो जाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट से पूरा हो जाएगा 2000, जब कार्बोहाइड्रेट फैट से 2000 पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन आपका 130 ग्राम पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, 110 ही ग्राम होगा। अब यहाँ पे आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या करना होगा ना, कार्बोहाइड्रेट डाइट में कुछ कार्बोहाइड्रेट से कट करके वो प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट से कोई भी चीज़ कट कर देंगे, तो जैसे आपने 2000 आपका पूरा हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट कट करके आपका 1900 कैलोरीज पूरा हो गया, ठीक है, कट कर दिया आपने। अब 100 कैलोरी आपकी बची है 2000 पूरा होने में, ठीक है, 2000 पूरा होने में 100 कैलोरी बची। अब 100 कैलोरी में आप कोई भी प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं, जितना भी होगा। तो आप जो भी कैलोरी होगी वो अपना प्रोटीन डाल देंगे जितनी ज़रूरत होगी। जैसे 110 ग्राम प्रोटीन आपका पूरा हुआ है और 130 ग्राम आपको चाहिए, तो अब 20 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। वो देखना पड़ेगा कितने इसमें कैलोरीज होती है। तो आराम से आपका 130 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा और 2000 भी कैलोरी आपका पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, तो आराम से आपका ये कैलोरी भी 2000 पूरी हो जाएगी और यहाँ पे 130 ग्राम भी पूरा हो जाएगा। अब यहीं पे आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। मेरा कहने का मतलब है जहाँ पे आपके प्रोटीन पूरे नहीं हो पा रही है ना, तो हमें वहीं से प्रोटीन लेना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझे आपको कि आप ऐसे नहीं कि आप पूरा प्रोटीन ही लेना पड़े। मीन्स जैसे 5 मील खा रहे हैं, 5 बार खाना खा रहे हैं, तो 5 बार आप वे प्रोटीन ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, डाइट से भी आपका पूरा ज़्यादा तो डाइट से ही पूरा हो रहा है ना। बस 20 या 30 ग्राम ही आपका प्रोटीन कम ही होगा। वो आप आराम से बस प्रोटीन पाउडर लेंगे, बहुत ज़्यादा होगा। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने फैट लॉस किया था तो मेरा 145 ग्राम या 140 ग्राम प्रोटीन मैंने लिया था। तो मैं बता रहा हूँ, बस वे प्रोटीन से बस 30 ग्राम ही प्रोटीन लेता था, बाकी मेरा डाइट से ही पूरा होता था। अब यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वे प्रोटीन लेना पड़ेगा। आप केवल प्रोटीन वाली चीज़ कोई भी ले सकते हैं, एग वाइट्स ले सकते हैं आप, बहुत सारे आइटम जिसमें केवल प्रोटीन है। तो यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा, जब हम कैलोरी कम लेकर चलते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में लेना पड़ता है। तो यहीं पर तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, वही मैंने बताया 20 से 30 ग्राम। वो डिपेंड करेगा आपको कितनी ज़रूरत है, आप उतना ही प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। और गेनिंग कर रहे हो तो गेनिंग में ऑलरेडी आप हाई पे चल रहे हो, 3000 कैलोरी ले रहे हो या 28-29 कैलोरी ले रहे हो, तो इसमें सारी चीज़ आप क्वांटिटी बढ़ा के चलोगे ना, ज़्यादा रखोगे तो उसमें आपका प्रोटीन भी तो बढ़ता रहेगा धीमे धीमे, तो आराम से इसमें आपका प्रोटीन पूरा हो जाता है। तो बस यही सिंपल सा चीज़ है, फालतू प्रोटीन पाउडर के पीछे ना भागे, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे इंक्लूड करें। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं और आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरा वीडियो आपका कैसा लगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।